Bismillahirrahmanirrahim. This is the, I think, third lecture of chapter number 9, The Foolish Quack. Let's start from this paragraph. Uninfluenced by the severity of his punishment. Uninfluenced का मतलब असर लिए बगैर. Influence का मतलब असर करना होता है और uninfluenced का मतलब असर लिए बगैर. अन का जो प्रीफिक्स होता है ये वर्ड को ऑपोजिट बनाता है. अब बदस्वेरिटी कहते हैं सख्ती को, ऑफिस पनिशमेंट अपनी सजा की. तो अपनी सजा की सख्ती से असर लिए बगैर या अपनी सजा की शिद्दत से असर लिए बगैर. द मैन माउंटेड इज कैमल. आदमी अपने ऊंट पर सवार हुआ. आदमी सब्जेक्ट का तर्जमा करना, फिर लास्ट पे क्या होगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसके एंड पे माउंटेड वर्ब पे आना है. माउंटेड का मतलब सवार होना. क्या बनेगा? अपनी सजा की सख्ती से या शिद्दत से असर लिए बगैर आदमी अपने ऊंट पे सवार हुआ. एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज. और अगले गांव क्या होगा? चला गया. वेंट ऑन या गो ऑन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पास ऑन करना, यानी एक शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह को. उसके लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वेंट ऑन टू. अपनी सजा की सख्ती से असर लिए बगैर अगले गांव चला गया. वेंट ऑन टू ये इकट्ठा एक्सप्रेशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज इकट्ठी इस्तेमाल की गई. वेंट ऑन का वैसे मतलब होता है चलते रहना, लेकिन वेंट ऑन टू का मतलब होता है शिफ्ट करना. जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिनोनिम में दिया हुआ है, पास फ्रॉम वन प्लेस या वन थिंग या वन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. अपनी सजा की सख्ती से असर लिए बगैर आदमी अपने ऊंट पे सवार हुआ और अगले गांव चला गया. एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट. और दोबारा से उसने बहाना किया. एज ए ग्रेट डॉक्टर, एक अजीम मुआलिज होने का. और दोबारा क्या होगा? लास्ट पे चले जाएं. एक अजीम मुआलिज होने का बहाना किया. गेव आउट स्प्लिट प्रपोजिशन है, ये इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे इसको, तभी ये मीनिंगफुल होगा. गेव आउट से मुराद होता है, गेव आउट का मतलब रिलीज करना भी होता है. जैसे दिस व्हीकल इज गिविंग आउट अ लॉट ऑफ स्मोक. और गेव आउट का मतलब क्या होगा? फेन करना या प्रिटेंड करना भी होता है. तो ये दोनों मतलब हो सकते हैं. यहाँ पे मुराद क्या होगा? फेन करना या प्रिटेंड करना होगा. तो अपनी क्या होगा? और दोबारा से एक अजीम मुआलिज होने का बहाना किया. इन व्हाट कैन यू क्योर? आप किस चीज का इलाज कर सकते हो? क्योर का मतलब इलाज करना. आप लेकिन आप और आप किस चीज का इलाज कर सकते हो? सेड समवन, किसी ने पूछा. तो पहले रिपोर्टिंग क्लास आ गई. किसी ने पूछा क्या होगा? आप किस चीज का इलाज कर सकते हो? आई कैन क्योर गोइटर सेड ही. उसने जवाब दिया. उसने जवाब दिया मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ. उसने जवाब दिया मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ. क्योर का मतलब ट्रीट होगा. उसने जवाब दिया मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ. दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन. इस मर्तबा एक फ्रेज होगी. दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड वुमन. ये एक बूढ़ा आदमी था. हु ऑफर्ड हिमसेल्फ, जिसने खुद को पेश किया. ऑफर्ड का मतलब पेश किया. किसको पेश किया? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे. जिसने खुद को पेश किया फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए. इस मर्तबा ये एक बूढ़ा आदमी था. एक क्लॉज आपकी हु से पहले पहले हो गई. इस मर्तबा एक बूढ़ा आदमी था जिसने पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाएंगे फर्दर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए खुद को पेश किया. अब ये जब हमने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है तो वहां पे इट इज का या इट वाज का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहेंगे जैसे अगर सपोज मैं कहता हूं कि क्या होगा? आई टॉट यू इंग्लिश. अगर मैंने इस सेंटेंस पे मैंने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना हो तो उसके दो क्लॉजेस में बना सकता हूं. क्या होगा? इट वॉज आई हु टॉट यू
क्या होगा, इंग्लिश, जिसने आपको इंग्लिश पढ़ाई। तो क्या होगा, ऐसी क्लॉजेस को हम क्लेफ्ट क्लॉज कहते हैं। क्लेफ्ट क्लॉज क्या होती है कि जिसमें एक क्लॉज के हम दो हिस्से कर देते हैं, जिस तरह से क्लेफ्ट लिप्स होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि वो क्लॉज का क्या देना, उस क्लॉज के दो हिस्से करके हमने उस पर एम्फोसिस किया है। मसलन यहाँ पे आय को मैंने स्ट्रेस दिया, तो आय का मैंने किस में चेंज कर दिया, इट वॉज आय, और दूसरी क्लॉज बना दी, हु टॉट यू इंग्लिश। अब यहाँ पे बेसिकली है वही सेंटेंस है, लेकिन जब हमने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होगा तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे है, ये बूढ़ा आदमी ही था, इट वॉज एन ओल्ड वुमन, ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने खुद को इलाज के लिए पेश किया। ये अब जब हमने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है, मिसाल के तौर पे हमने कहना हो ये कायदे आजम ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। वैसे तो कायदे आजम एस्टैब्लिश पाकिस्तान, और अगर कायदे आजम ही थे तो इट वॉज कायदे आजम हु एस्टैब्लिश पाकिस्तान, तो वहां पे इट इज या इट वॉज का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इट इज, और पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं इट वॉज। ये तीन बातें इसमें याद रखनी है। एक तो चूंकि क्या होगा, आए है तो हु उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, और इसी के हिसाब से हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एक बात। फिर इट इज ही इस्तेमाल होगा चाहे सिंगल है या प्लूरल है। दूसरी बात, इट इज या इट वॉज, यानी पास्ट हो तो वॉज होगा और प्रेजेंट हो तो इट इज होगा। और तीसरी बात यह कि इसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई, इट वॉज आई होगा। तो ये तीन बातें याद रखनी है। एक तो वर्ब एग्रीमेंट जो क्या होगा, हु से पहले जो प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पे इट इज आई हु इज या हु एम, तो हु एम होना चाहिए इज की बजाय, तो क्योंकि आई के हिसाब से वर्ब लगाना। फिर दूसरी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए इसके बाद प्रोनाउन का, और चाहे सिंगल हो, दे हो तब भी इट इज लिखेंगे, वी हो तब भी इट इज लिखेंगे, दो लोग हो तब भी इट इज लिखेंगे या इट वाज लिखेंगे। वो इट इज या इट वाज ही दोनों एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। इस मरतबा एक बूढ़ा आदमी था जिसने खुद को इलाज के लिए पेश किया, बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन उस बहानाखोर डॉक्टर ने या मुआलिज ने कहा, लेकिन उस बहानाखोर मुआलिज ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, इधर देखो या देखो मेहरबान लोगों। अब ये मुखातब करने के लिए गुड पीपल तो क्या होगा, मेहरबान लोगों इधर देखो। आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा, टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी का इलाज करने में। तो मैं, मेहरबान लोगों मेरी बात सुनो, मैं, अब लास्ट पे चले जाए मैं के बाद, टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी का इलाज करने के लिए, डू माई बेस्ट, अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। इस बीमारी का इलाज करने के लिए मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिएगा, अभी जब भी हमने क्या होगा यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कनेक्शन, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अगर मैं इस कदर बदकिस्मत हुआ, एज टू किल है, को मेरे हाथों मारा गया, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अगर मैं इस कदर बदकिस्मत साबित हुआ, अनफॉर्चुनेट का मतलब अनलकी, इल फेटेड, एज टू किल वो मेरे हाथों मारा गया, अगर मैं इस कदर बदकिस्मत साबित हुआ कि वो मेरे हाथों फौत हो गया। अब यहाँ पे सो इस्तेमाल तब करते हैं जब इंटेंसिफाई किया गया हो सिचुएशन को। मसलन इसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन कहाँ पे है, एज टू किल में है। तो जब इंटेंसिफाई किया गया हो तभी हम सो का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कहना हो इंटेंसिफिकेशन ना हो तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। सपोज हम कहते हैं कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग केस। अगर हमने कहना हो कि इट इज वेरी, इट्स सो इंटरेस्टिंग, क्या होगा, दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। तो जब हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो तब क्या होगा, वहां पे हम सो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सो इंटेंसिफिकेशन को शो करता है, एडवर्ब है, इंटेंसिफायर है।
तो सो इंटरेस्टिंग चूंकि आगे एक्सप्लेन किया गया दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, इसके साथ सो लगाएंगे। यहाँ पे भी एस टू किल हिम है, तो ये वैसे ही है, हमने एक्सप्लेनेटरी क्लॉज फ्रेज इस्तेमाल की गई। अगर मैं इसके अंदर बदकिस्मत साबित हुआ कि वो मेरे हाथों मर गया, तो क्या होगा, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर ना किया जाए, टू डिग द मैन्स ग्रेव, आदमी की कब्र खोदने पे। तो मुझे अब सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाना है, टू डिग द मैन्स ग्रेव, आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए, ना एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मजबूर ना किया जाए, मुझे आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमने इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमने होने के लिए हम यूज करते हैं इट इज या इट वॉज का भी, सॉरी हम इस्तेमाल करते हैं इट इज टू बी। जैसे क्या होगा, इट इज या ही इज टू लीव। यहाँ पे हम तीन तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ही हैज टू लीव, ही इज टू लीव, ही मस्ट लीव। ये मॉडल वर्ब तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे जहां पे लाजमी है, और मैंने बताया था हैज टू बी मॉडल वर्ब को ही रिप्लेस करता है, तो हैज टू जब इस्तेमाल करें तो मस्ट के साथ सेम होता है। और जब आपकी प्रेफरेंस हो, यानी कि लाजमी ना हो, जस्ट आप प्रेफर कर रहे हैं, वहां पे लाजमी ना हो, वहां पे हम इज टू एम टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जहां पे हमारी प्रेफरेंस हो वहां पे इज टू एम टू लगाना है, जहां पे नेसेसिटी हो, जरूरी हो, वहां पे हैज टू और मस्ट टू वगैरह का मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, अगर वो मेरे हाथों, अगर बदकिस्मती से वो मेरे हाथों फौत हो गया, तो मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर न किया जाए। A pretty sort of doctor you must be, cried they, वो चिल्ला उठे, पहले रिपोर्टिंग क्लास होगी, वो चिल्ला उठे, pretty sort of doctor you must be, तुम भी अजीबोगरीब या घटिया किस्म के मौलज हो। प्रेटी के दो मतलब होते हैं, प्रेटी का मतलब खूबसूरत भी होता है, और प्रेटी का मतलब स्लाइट, माइनर, बहुत थोड़ा सा, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो तुम भी एक क्या होगा, मामूली किस्म के मौलज हो, या तुम भी अजीब किस्म के मौलज हो। यहाँ पे दोनों मीनिंग हो सकते हैं, स्ट्रेंज और ऑड भी हो सकता है, और इंफीरियर घटिया भी हो सकता है, ये कमतर भी हो सकता है। तो ब्रैकेट में इसलिए दोनों का वर्ड इस्तेमाल कर लें। तुम भी एक किस्म के मौलज होंगे, मस्ट बी, यहाँ पे उन्होंने कैसे, हमने कहा था कि जब हमने प्रिडिक्ट करते हैं जो श्योर हो 100%, तो तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी उनको श्योर है कि ये बंदे को पहले मारने के चक्कर में है, तो इसका मतलब श्योर है कि ये कोई एवी किस्म का डॉक्टर है या अजीब किस्म का डॉक्टर है। तो ये अंडरस्टूड है बैकग्राउंड से, इसलिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। तो तुम भी एक मामूली किस्म के मौलज हो, या ब्रैकेट में लिख लें अजीब किस्म के मौलज हो। बिफोर यूर बिगन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले, बिफोर यू बिगन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम क्या होगा, डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, मरीज की कब्र खोदने के बारे में बात कर रहे हो, तुम मरीज की कब्र खोदने के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। अवे विद यू, यहां से चले जाओ या दफा हो जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, या हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे भी दो क्लॉजेस हैं, यहाँ पे हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे उन दोनों क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। लेट्स सी जी, हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसको सामने रखते हुए जरा इन सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा। शाबाश। Being out. Hold or give up smoke. आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिलीज करने के मीनिंग में आएगा। She शाबाश। presented herself. प्रेजेंट किया उसने, किसको प्रेजेंट किया, खुद को प्रेजेंट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। शाबाश। She has
She is so beautiful. So beautiful. She is as beautiful as. एज So ब्यूटीफुल beautiful. लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एज, लेकिन वेरी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जो है ना इंटेंसिफाई किया गया है टू डिफीट एवरीवन, तो यहाँ पे सो का इस्तेमाल कर लेंगे। शाबाश। नेक्स्ट वाला जी। To learn English. For learning English. To learn English. ये सही है, अगर फर्ज करो हम सही है तो फिर क्या होगा? जी सर सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। जी, सेमीकोलन लगाएंगे। मैंने बताया कि जब कंजक्टेड वर्ब इस्तेमाल करना हो या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करना हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां तक को आपका एक क्वेश्चन हो गया कि गांव वालों ने इलाज क्यों नहीं करवाया मुआलिज से। कोई बताएगा जी आप में से क्यों नहीं करवाया? एनीवन? ओनली वन पर्सन। यस जोया। The villagers did not let the quack to treat the old man because he started talking about the death and digging the patient's grave. So that's why they got doubtful for him. जी, वो क्या हो गए? वो डाउटफुल हो गए। उन्होंने जब क्या सुना कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? मरीज की कब्र खोदने के, तो वो डाउटफुल हो गए, इसलिए उन्होंने इलाज नहीं करवाया। देखिएगा लाइक को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक माई फ्रेंड एज अ वर्ब है, एज अ प्रीपोजिशन इज लाइक माई ब्रदर यहाँ पे की तरह है, और यहाँ पे कंजंक्शन है ही लुक्ड लाइक, क्या होगा? शी वॉज अबाउट टू क्राई। तो ये कैसे कंजंक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने देखिएगा टेंस जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या आएगा। 1 मिनट, चला जी बताइएगा क्या आएगा। जी बच्चों, यू हैव टू टेल। आई ऑब्जर्व्ड, क्या होगा? What he had. What he had What he had done. जी had done होगा। नेक्स्ट वाले में क्लॉज में क्या आएगा? Alia was writing. आलिया was writing हो जाएगा। शाबाश। What I had done. I have What I had done. done, What जिस पे I had सॉरी done. किया, जिस पे सॉरी किया वो पहले काम हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। Lina was Learned. feeling. Was आफ्टर शी had learned हो जाएगा। जी Had arrived. Had left the meeting. left the meeting. had left Had the left the meeting, meeting. क्योंकि आने से पहले मेंबर जो है वो चले गए थे। जी Where I had applied. applied. वेयर आई हैड अप्लाइड होगा, क्योंकि अप्लाई पहले हो चुका है। नेक्स्ट वाला। What I had He had done. He was ashamed of what he had done. व्हाट ही हैड डन होगा, क्योंकि ashamed अगर यहाँ पे है तो जो किया है वो उससे पहले है, तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। शाबाश। जी Called you. when the dinner is ready, यहाँ पे डिनर रेडी है और यहाँ पे कॉल करनी है आने वाले वक्त में, तो इसका मतलब है फ्यूचर से पहले काम जो हो गया वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्यूचर से पहले हो गया ना, फ्यूचर से पहले कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी इस सवाल को कौन करेगा जी? अहमद अमीन, you have to do it. Ahmad Amin, come on, try it. That can be wrong, no problem. Yes, boy. Ahmad जी Ali जी carry on. Ahmad.
He talked about digging the patient's grave before starting his treatment. ठीक है, शर्त लगाई, कंडीशन, कंडीशन से बनाए सेंटेंस, क्या बनेगा? किसने शर्त लगाई थी? देखे ना, टॉक Doctor. Doctor. द क्वैक, ठीक है। अब टॉक किसने किया? द क्वैक टॉक्ड अबाउट। कंडीशन किसने लगाई? उसी ने। तो क्या होगा? कंडीशन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमने? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या बनेगा सेंटेंस? ही कंडीशन दैट, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगा देंगे कंडीशन। जी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओल्ड मैन्स डेथ। जी, आमना खालिद। रीबा खान। He conditioned not to take the responsibility of the old man's death. The villagers get doubtful about him गेट and या didn't गॉट? let him got doubtful about him हाँ, and did not let him to cure the old लेट man. के बाद ट्रू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? लेट के बाद नहीं लगाएंगे। लेट के बाद हम बिन इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? दे डिडंट लेट हिम क्योर द ओल्ड मैन होगा। अब जरा दोबारा से मैं कर रहा हूं। टॉक्ड अबाउट, अब क्या होगा? पहला तो आपका आंसर जो है ना वो लेंगे आप क्वेश्चन से। द विलेजर्स डिडंट गेट द ओल्ड मैन ट्रीटेड बिकॉज, क्या होगा? किसने टॉक अबाउट किया? द क्वैक टॉक्ड अबाउट। ही कंडीशन पास्ट में है, सब्जेक्ट मौजूद है, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपने टू टेक लगा ले हैं तो नॉट टू टेक तो फिर भी सही है। अगर इसको आपने टेंस में लगाया कि वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो ये जो काम अभी करना है वो कौन से टेंस में होगा? फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर कब का है? पास्ट का है, तो ही वुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। कौन डाउटफुल हुआ? जाहिर है द विलेजर्स गॉट डाउटफुल, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है। लेट इरेगुलर वर्ब है, सारी फॉर्म सेम होती हैं। दे डिडंट लेट हिम क्योर द ओल्ड मैन। उसके बाद जी नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला जी एमन फरीद करेगी जी। What did the quack do in the next village? एमन फरीद, फखर आलम, फातिमा मुजाहिद। The quake posed himself a great doctor of further. He didn't learn any lesson from his previous punishment and mistreatment of the old woman. He asked the villagers not to compel him to dig the grave of the old man in case he killed him, unfortunately. जी, यहाँ पे पोज किसने किया? क्या होगा? द क्वैक पोज्ड हिमसेल्फ। उसने लर्न किया, नहीं किया? नहीं किया। नेगेटिव में क्या यूज करेंगे हम? डिड नॉट लगाएंगे। ही डिडंट लर्न एनी लेसन। किसने आस्क किया विलेजर्स को? ही क्या होगा? कंडीशन कह लें या ही आस्क कह लें। ही आस्क द विलेजर्स। और इफ ही किल्ड क्या होगा? द ओल्ड मैन या किल्ड हिम आ गया। ओल्ड मैन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है? इसको सेंटेंसेस बनाने हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरह। हेयरिंग दिस, ये सुनते हुए, ये सुनकर, द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से हिमसेल्फ, वो बहानाखोर या जाली मुआलिज ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर पहले रिपोर्टिंग जो पहले फ्रेज आगे शुरू में तर्जमा कर दिया। प्रिटेंडेड से मुराद फेक, जो रियल में ना हो उसको हम कहते हैं। वो बहानाखोर या जाली मुआलिज ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया। What an extraordinary thing this is. ये क्या ही गैर मामूली बात है। Extraordinary means splendid, outstanding, superb. ये कितनी गैर मामूली बात है, ये कितनी गैर मामूली बात है। My best plan surely is to return. मेरे बेहतरीन हिकमत अमली यकीनन is to return to the camel man, ऊंट वाले आदमियों के पास वापस जाने की होगी। And tell them, और उन्हें बताने की, they haven't shown me the right path.
उन्होंने मुझे सही रास्ता या सही तरीका नहीं बताया टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी के इलाज करने का। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, यकीनन मेरी बेहतरीन हिकमत अमली, प्लान से मुराद मंसूबाबंदी या हिकमत अमली। यकीनन क्या होगा, अब दो इन्फिनिटिव जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट किए गए हैं, टू रिटर्न एंड टेल देम। तो क्या होगा, अब इनको इकट्ठा करेंगे, क्या होगा, शुतरबानों के पास वापस जाने और उन्हें बताने की होगी। मेरी बेहतरीन हिकमत अमली बिलाशुबा शुतरबानों के पास वापस जाने और उन्हें बताने की होगी। दे, अगली क्लास शुरू होगी, दे के उन्होंने, दे हैवंट शोन मी, उन्होंने मुझे, अब लास्ट पे चले जाएं, टू क्योर दिस डिजीज, इस बीमारी के इलाज का क्या होगा, द राइट वे, सही तरीका नहीं बताया, कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं बताया। मेरी बेहतरीन हिकमत अमली शुतरबानों के पास वापस जाने और उन्हें यह बताने की होगी कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के इलाज का ठीक तरीका नहीं बताया। अब यहाँ पे जो श्योरली है, ये एडवर्ब ऐसे एडवर्ब है जब हम इन्फिनिटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। ये कैसे यूज करते हैं हम, स्प्लिट इन्फिनिटिव कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे ही हैज claimed enthusiastically to help him। आप जरा बताएंगे जी बच्चों, यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपको नजर आती है जी? शाबाश, एनीवन हु कैन टेल? Can anybody find mistake in this sentence? सर इंडेसिस्टिकली जो है वो क्लेम से पहले आएगा। जी, इसके अलावा जी कोई और? No one is there? Let's see बच्चों, अगर मैं इस तरह से कहूं कि आपके पास जो ये दिया गया है, अब यहाँ पे ही हैज क्लेम एंथुजियास्टिकली, तो अब सवाल पैदा होगा कि एंथुजियास्टिकली क्लेम किया या एंथुजियास्टिकली टू हेल्प किया। चूंकि ये दोनों के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसी सूरत में एडवर्ब कंफ्यूजन पैदा करता है। तो उसका फिर हम बेहतरीन इलाज क्या होता है कि जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये इजाफा कर रहा था किसके मीनिंग में, क्लेम के मीनिंग में, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ही हैज, क्या होगा, एंथुजियास्टिकली, क्या होगा, enthusiastically claimed to help, क्या होगा, him। अब ये एक तरीका है आपका लिखने का। दूसरा तरीका है कि अगर सपोज ये हेल्प के मीनिंग में इजाफा करे तो फिर हम कैसे लिखेंगे, he has क्या होगा, claimed to enthusiastically help him होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाएगा कि अब एंथुजियास्टिकली हेल्प के साथ लग रहा है तो ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। तो ये याद रखना है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से होगा कि वो जो है ना वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो दोनों सूरतों में डिफरेंट जो है वो एम्फसिस है। यहाँ पे एंथुजियास्टिकली क्या होगा, क्लेम के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, यहाँ पे एंथुजियास्टिकली हेल्प के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये एडवर्ब की प्लेसमेंट ये इन्फिनिटिव के साथ खास तौर पे याद रखनी है कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। लेट्स सी आगे चलते हैं। परहैप्स दे विल एडवाइस में, शायद वो मुझे क्या होगा, नसीहत करें या मुझे वो सही मशवरा दें। What when he has overtaken them, जब उन तक वो पहुंच गया, when he had overtaken them, ज्यादा बेहतर है कि यहाँ पे after का इस्तेमाल करें। after he had overtaken them he cried, वो चिल्ला उठा। overtake का मतलब पहुंचना, रीच करना। जब तक उन तक पहुंच गया वो चिल्ला उठा, what foolish man you must be, तुम भी कितने अहमक आदमी हो। अब मस्ट भी यहाँ पे सपोज कर रहा है, जो उसका तरीका इलाज फेल हो गया
तो उसके नतीजे में सपोज कर रहा है कि श्योर शॉट वो बेवकूफ आदमी है जिन्होंने ये तरीका इजाद किया। तुम भी कितने अहमक आदमी हो, या तुम जरूर क्या होगा, कितने अहमक आदमी हो। अब यहाँ पे व्हाट के साथ जो शुरू होने वाले क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जैसे पहले भी एक गुजरा, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट जो है ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन है, रादर ये जस्ट हैरानगी को शो करता है, जिसको हम जो है वो पंजाबी में हम कहते हैं ओए डी वड्डी गड्डी। तो दैट इज सिमिलर टू सिचुएशन इज सिमिलर वेयर क्या होगा यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या होगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। आई मेट एन, तुम भी कितने अहमक आदमी हो। आई मेट एन ओल्ड वुमन, मुझे एक बूढ़ी खातून मिली, उम्र रसीदा खातून मिली। हु सफर्ड फ्रॉम गोइटर लाइक योर कैमल, जो अब मैं पहले एक क्लॉज है हु तक, मुझे एक बुढ़िया या उम्र रसीदा खातून मिली जो के, अब लास्ट चले जाएं, लाइक योर कैमल, आपके ऊंट की तरह, बिल्कुल आपके ऊंट की तरह। सफर्ड फ्रॉम गोयर, वो गिलड़ में मुब्तला थे, जो के क्या होगा, बिल्कुल तुम्हारे ऊंट की तरह गिलड़ में मुब्तला थी। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट राउंड हर नेक, और मैंने क्या होगा अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा। टाइड का मतलब होता है लपेटना। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा, सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाना है। क्या होगा, मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा। अराउंड जो है हम प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और राउंड जो चक्कर लगाना है, सर्कल करना है, उसके लिए हम राउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा एंड स्टक हर विद अ मैलेट, और क्या होगा विद अ मैलेट, अब लास्ट पे चले जाएं, विद अ मैलेट, एक लकड़ी के हथौड़े के साथ उसे चोट लगाई। स्टक स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म जो है, ये फर्स्ट फॉर्म स्टक है। मैंने एक लकड़ी के हथौड़े के साथ उसे चोट लगाई, बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, लेकिन आपके ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, लेकिन आपके ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय शी डाइड, वो फौत होगी। लेकिन आपके ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय वो फौत होगी। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और मुआवजा मिलने की बजाय, फी से मुराद मुआवजा, और मुआवजा मिलने की बजाय आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। कंपेल का मतलब फोर्स्ड, और जब वॉज कंपेल्ड लगाए तो उसके बाद हम इन्फिनिटिव लगा दिया, यानी पैसिव वॉइस के बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी बजाय मुआवजा मिलने की मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। लेट्स सी जी नेक्स्ट जो ना आपने ठीक करने सेंटेंसेस या बस बताइएगा इसमें क्या गलती है और कहाँ पे यूज करेंगे। fully unable, क्या होगा आर फुली अनेबल, यहाँ पे फुली जो है ना वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, अनेबल के, तो इसलिए क्या होगा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट वाला, His after he results, had His results. क्या होगा after completing his task. आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड ज्यादा सूटेबल है, परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। वैसे नेटिव स्पीकर्स में ये दोनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो है वो ग्रामर के जो पुरानी ग्रामर के रूल्स के मुताबिक जो है ना उसमें जो काम पहले हो जाए वो परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। जी Sir, he enjoyed its Round the sun. results. जी सॉरी, कौन से की बात कर रहे हैं? Sir, its results कैसे आया? His results नहीं आएगा? When he had completed his task, he enjoyed its result. वो टास्क के रिजल्ट्स है ना, अब उसके बंदे के रिजल्ट नहीं है। Okay, sir. जी उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, मूविंग Round the sun. Revolving राउंड द सन, सर्कुलर Round मूवमेंट the के लिए राउंड लगाते हैं, और He is around the Around. classroom. अराउंड हो जाएगा। यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश Was ready. जी, when everything was ready। शाबाश नेक्स्ट वाला, to work, she was asked to work होगा, पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस के बाद हमने क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? जी सर फर्स्ट सेंटेंस में फुली को हमने अनेबल से पहले लगाया, तो हम टू के बाद नहीं फुली लगा सकते? अगर जो है ना फुली कंप्रीहेंड है तो फिर हमने क्या यूज करते हैं,
मैंने बताया ना कि एडवर्ब की पोजीशन डिपेंड करेगी कि किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। अगर एनेबल के है तो यहाँ पे लगाना है, अगर कंप्रीहेंड के है तो वो टू के बाद लगाना है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मीनिंग पे डिपेंड करेगा एडवर्ब किसके मीनिंग में, लेकिन दरमियान में लेगा जहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करे। ठीक होगा जी? Okay, sir. हाँ जी। जी कौन है जी? मैं खुद कर रहा हूँ, जरा टाइम थोड़ा है हमारे पास। रिटर्न, कौन रिटर्न हुआ? द क्वैक रिटर्न टू द कैमल मैन because he wanted to blame them for not showing him the right way. He thought them responsible, or he had, yeah, he planned to know the correct method of the way. So returned, wanted,